धाम में एक संत रहते थे, एक वृद्ध बाबा रहते थे। प्रत्येक दिन 4 बजे उठते थे। ठंड के मौसम में भी भोर 4 बजे उठे, जमुना में स्नान करे और मंदिर आए, ठाकुर जी की पूजा करे। प्रत्येक दिन करते थे वृंदावन में। एक दिन भगवान कृष्ण रास्ते में उनसे मिल गए और भगवान ने कहा कि तुम ऐसे इतने बूढ़े हो गए हो, तुम 4 बजे क्यों ठंड में नहाते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो तुम्हारा कोई नियम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा भजन तो हो गया, पूर्ण हो गया। अब तुम एक जगह बैठ के ही भजन करो, उससे ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो उस साधु ने, उस बाबा ने कहा कि प्रभु क्या करें, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे भजन में मन ऐसा लग गया है कि अब छूटता नहीं है। मैं चाहूं कि ना मैं नहीं करूं तो भी नहीं हो पाता, अपने से हो जाता है। तो यही वृंदावन में यदि आप कभी जाओगे तो देखोगे, वृंदावन में कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई भी नहीं। ये बात परम सत्य है। वो केटली होते ना, केटली वो स्टील का डब्बा बोलते हैं, तो वो केटली ले लेके सब बाबा जी लोग जो रास्ते पे रहते हैं ना, उन लोग भ्रमण करते हैं, किंतु कभी भी भूखा नहीं रहते। राधा रानी एक ना एक प्रकार से सबको प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। वहां खाली राधा रानी कहते तुम भजन करो, मेरे आश्रय में आए हो तो भजन करो, तुम्हारा कोई चिंता नहीं, तुम्हारा कोई चिंता नहीं। और सत्य में कितने भक्त ऐसे गए, कुछ भी नहीं था, खाली हाथ गए और राधा रानी ने उन्हें क्या ना कुछ दे दिए, सब दे दिए। वृंदावन धाम में एक बार क्या हुआ, 3 सत्य घटना है। वृंदावन में कुछ बहुत सत्य घटना है। तो हमारे वहाँ गोरखपुर से आते हैं, छोटे छोटे पतले पतले किताब आता है, उसमें सत्य घटनाएं लिखा रहता है। तो वहाँ वृंदावन धाम में एक बार 3 बंधु गए दर्शन के लिए। बहुत कम पैसा था उनके पास, पैसा कम था। 3 बंधु गए हैं। तो जब राधा रानी के जो घर है बरसाना, पहाड़ के ऊपर है मंदिर, बहुत ऊंचा उठना पड़ता है, बहुत ऊंचा है। तो एक मित्र ने कहा, 2 मित्र से कहा कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं इतना सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो मैं नीचे रह जाता हूँ, यही से दंडवत कर लूंगा, तुम दोनों जाओ और ऊपर जाके दर्शन करके आओ। ठीक है, पूरा सत्य घटना है, आप सुनो, एकदम आपको आनंद मिलेगा निश्चित। तो बोले ठीक है। अब नीचे एक मित्र रह गए और 2 मित्र गए, ऊपर गए। ऊपर सीढ़ी पूरा चढ़े, 200-250 सीढ़ी तो हो गई बरसाना मंदिर में। सीढ़ी ऊपर चढ़ के शाम को पहुंच गए। शाम को मंदिर के ऊपर पहुंचे और वही प्रणाम किए, आरती शाम की जो आरती होती है, आरती दर्शन किए। दोनों मित्र ने कहा कि राधा रानी से कहा, राधा रानी हम जो दोनों मित्र हैं ना, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा कुछ है, तो आज तो आपके यहाँ ही आतिथ्य स्वीकार करते हैं। राधा रानी को बोले आपके आतिथ्य स्वीकार करते हैं, यही जो मंदिर के सामने जगह है आंगन है, यही पे रात को विश्राम करेंगे और आपके यहाँ ही प्रसाद पाएंगे, और कल फिर वापस गाड़ी करके घर जाना है। फिर दोनों मित्र वही बैठ गए, आसन बांध के बैठ गए। इधर तो ब्रजवासी लोग ना मंदिर में प्रत्येक दिन कीर्तन करते हैं, अब जाओगे तो दर्शन करोगे। वहां राधा रानी को रिझाने के लिए सुंदर सुंदर मतलब भजन गाते हैं। तो भजन गा रहे, बहुत समय तक हो गए, बहुत रात हो गई। तब राधा रानी ने देखा कि अरे 2 भक्त आए हैं, उन्होंने कहा कि वे हमारे घर आतिथ्य स्वीकार किए, किंतु उनको तो प्रसाद नहीं मिला। इसलिए श्री राधा रानी ने क्या किया, पुजारी जी को पता लगा दी
और पुजारी जी से आदेश किया, मंदिर के अंदर बैठी है राधा रानी और पुजारी जी बाहर पर्दे के बाहर है। तो राधा रानी कह रही है पुजारी जी से, पुजारी जी आज हमारे मंदिर में 2 भक्त आए हैं, वो हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार किए हैं, इसलिए तुम एक काम करो, उनको लगा हुआ जो भोग है ना, सब्जी पूरी पराठा जो भोग लगे, उन दोनों मित्र को दे दो प्रसाद के रूप में। सुनकर पुजारी जी के मन में भारी आनंद हुआ। फिर राधा रानी ने स्मरण किया, मुझे सेवा का सौभाग्य प्रदान किए। पुजारी जी जल्दी मंदिर के अंदर पर्दा खुले और अंदर गए और थाली में जो भोग था ना, जो सब्जी, जो पराठा पूरी जो भोग लगे थे, हलवा सूजी के, सब भोग थाली में सजा लिए, एकदम सुंदर करके सजा लिया। और सजा के बोले, मंदिर के बाहर जाकर बोले, कौन है यहाँ हमारे मंदिर में आतिथ्य स्वीकार किए राधा रानी की, कौन है? हम नाम नहीं जानते, कृपा करके सामने आइए, राधा रानी ने आप दोनों के लिए प्रसाद भेजे हैं। तो आप लोग कहीं गए होंगे, जो मंदिर है राधा रानी के, वहां सामने बहुत बड़ा जगह फैला हुआ है, आंगन ऐसे, इतना मतलब ऐसे बड़ा बहुत सारे जगह है। तो अंधेरे में कोने में बैठे थे। अरे बोले, दोनों ने कहा देखो देखो शायद हमें बुला रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं है। पुजारी जी बुला रहे, राधा रानी हमारे लिए प्रसाद भेजे, चलो मित्र जाते हैं। दोनों मित्र एक साथ दौड़ के आए और प्रसाद की थाली ले ली। बोले बहुत कृपा है जो राधा रानी ने प्रसाद दी है हमें। दोनों मित्र प्रसाद पाए। प्रसाद पाकर बहुत रात हो गई तो निद्रा आ गए, सो गए। कोई मंदिर की वहां रात को कोई नहीं रुकते, पुजारी जी भी ताला लगा के चले जाते हैं। वृंदावन में हर मंदिरों में अब जाओगे तो ताला लगाए, पुजारी जी अपने घर चले जाएंगे, मंदिरों में कोई नहीं रहता। किंतु इनके पास धन का अभाव था, पैसा का अभाव था, तो ये वहीं रह गए। रात को चादर ओढ़ के सो गए और आधी रात को 12 बजे के बाद छम 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 करके पूरा पायल की ध्वनि सुनाई दे रही, चरणों की नुपुर की ध्वनि सुनाई दे रही। किंतु फिर भी दोनों मित्र चुपचाप वैसे सोए हो, उठते नहीं, हिलते नहीं। नहीं, राधा रानी की कोई भी माने लीला होंगे कि कहीं जा रहे हैं, उनके जो लीला है, उनकी जो इच्छा, उसमें हमें बाधा नहीं देना है। सोते रहो। सोते सोते फिर निद्रा आ गई। जैसे नींद आ गई तो स्वयं राधा रानी ने क्या किया, 5 वर्ष की बालिका का रूप धारण करके उस दोनों मित्र जो सोए हुए हैं, पूरा ऐसे सोए निद्रा में, उनके पास आकर खड़ी हो गई। और राधा रानी ने उन दोनों को निद्रा में, सपना में सब राधा रानी का दर्शन करके राधा रानी बालिका रूप में चल के आई है। और आकर बोले, हे भगत, तुम दोनों जन हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार किए हो, और मैंने पुजारी जी से कह भी दिया था कि दोनों को प्रसाद दे देना, पेट भर के प्रसाद पाए। हमारे यहाँ, हमारे घर में राधा रानी की अपनी, जैसे बाड़ी बोलते हैं ना, बरसाना राधा रानी की बाड़ी है, घर है, अपना माने मायका है, बाबा का घर है, और ससुराल तो फिर अलग जगह है। तो राधा रानी ने बोली कि मैंने प्रसाद के लिए बोल दिया। पुजारी जी ने आप दोनों को शायद प्रसाद दिए होंगे। तो सपने में दोनों निद्रा में हाथ जोड़ के कह रही, हाँ राधा रानी, हाँ स्वामिनी, हम दोनों मित्र को पुजारी जी ने प्रसाद दिया। तब राधा रानी ने कहा कि पुजारी जी प्रसाद तो दिए, आप हमारे घर अतिथि बनकर आए, पर भोग के थाली में पान था, पान देना भूल गए, तो लीजिए मैं आप दोनों के लिए पान लेकर आया। वही जो तकिया है ना, हम लोग तकिया के साइड में जगह रहता है ना, उसी स्थान पर 2 ठो पान पूरा खीले लगाते हैं जैसे ना बेड़ा बनाकर, वैसे ही पान दोनों मित्र की सैया के पास राधा रानी छोड़ के फिर वही बालिका के रूप में पूरा मंदिर के अंदर चले गए। एक साथ दोनों मित्र की निद्रा टूटी, एक साथ जगे और जगकर दोनों की मुख को देख रहे हैं और कह रहे, मित्र तुमने कुछ देखा? बोले, तुमने भी देखा है क्या? अब क्या कहेंगे, दोनों की आंखों में आंसू और दोनों का आलिंगन करती है, खाली रुदन कर रहे, क्रंदन करते जा रहे हैं।
देखा कि देखो हमने तो हंसते हंसते, जैसे हंसी मजाक ना करते हैं ना, वैसे हंसते हंसते प्रयास पूर्वक कहा कि राधा रानी हम तुम्हारे घर आज अतिथि बनकर आए, किंतु राधा रानी ने मन से इस बात को पकड़ ली। पुजारी जी के हाथ से प्रसाद भेज दिए, किंतु पान देना केवल भूल गए थे, और वही पान स्वयं राधा रानी लेकर आ गई। दोनों मित्र का जीवन धन्य हो गया, दोनों बहुत रुदन किए और पूरा जीवन के लिए राधा रानी के भक्त बन गए हैं। कितना दिन को वृंदावन धाम की महिमा, भले वो वृंदावन की बाहर से दिव्य वृंदावन दिखाई ना भी दे, तो भी हमारा धर्म है कि उसी वृंदावन धाम में जाकर हम साष्टांग होकर प्रणाम करें, उसी के वही के धूल जो है रज बोलते ना गड़ागोड़ी देके पूरे अंग में ब्रज रज को लगाना, समाहित करना चाहिए। इसी से मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे बरसाने में और एक भक्त था। देखो आजकल हमारे घर में बच्चे होते, हम लोग ना जाने क्या क्या नाम रख देते, चिंटू मिंटू, जितना छोटा नाम हो सके। और मैंने ये भी देखे आजकल लोग इतने मतलब आधुनिक जीवन जीना चाहते हैं, क्रिश्चियन लोगों के नाम भी हिंदू लोग रख रहे हैं। अजीब है, मुझे बहुत आश्चर्य होती सब देख के। अरे हम भारत के वासी हैं, हमारे देश में कितने महान महान देवियां, कितनी ऋषि मुनिया, उनकी कन्याएं सब जन्म ली है, और अजीब अजीब नाम रखते हैं सब। ऐसा नाम है कि दूसरे लोग सुनेंगे तो उनको भी हंसी आ जाएगा। इसीलिए नाम से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आते हैं, नाम का प्रभाव जीवन में पड़ता है। इसलिए अपने बच्चे का नाम बहुत सोच समझ कर रखिएगा। एक आदमी का उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। ये कथा जो सुनाई इसलिए मैं बोली, कितना सुंदर कथा है, आप भी सुनिए। ये भी सत्य घटना है, क्योंकि कथा में सत्य घटना कभी बोला नहीं जाता है, होता नहीं महल। आज कैसे राधा रानी की इच्छा है तो हो रही है, तो मैं सोची बोलूं आप सबके सामने ये सब लीलाएं। तो एक आदमी का माने एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति की जो पत्नी थी उसका नाम था किशोरी। अब राधा रानी का भी नाम है किशोरी। अब वो भीड़ में, मेला होता है ना बरसाने मंदिर में, मेला में दोनों गए हैं पति पत्नी राधा रानी के दर्शन करने के लिए। पत्नी खो गई मेला में, भीड़ में पत्नी खो गई। अब तो दुख तो होगा ही, पति को दुख लग रहा है, खराब लग रहा है कि दोनों आए हैं एक साथ दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे, आदि घूमेंगे, फिर घर जाएंगे, एक साथ दोनों आए हैं पति पत्नी मिलके। पत्नी खो गई। अब पति बेचारा दुखी होकर बहुत ढूंढा, चिल्ला रहे पूरे मंदिर में, किशोरी किशोरी तुम कहाँ हो? पुकार रहे। अब धीरे धीरे जितना रात होते जा रही है उतना ही मेला धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, लोग कम होते जा रहे, सब अपने अपने घर जा रहे। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 बज गए, तो भी लोग बहुत थोड़ा कुछ बचे हैं। और वो जो आदमी है बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि अब भीड़ बहुत कम हो गई और पत्नी दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कोई डकायत की चोर किसी ने ले लिया कि कहीं गिर के ऐसे ही रह गए, दब के रह गए भीड़ों में, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ समझ नहीं पा रहे। बहुत दुखी होकर वो आदमी खाली पुकारते जा रहे। बहुत बड़ा ऊपर मंदिर है राधा रानी का, वो लंबा रास्ता है पहाड़ के ऊपर, ललिता देवी के मंदिर है, कम से कम 10 मिनट का तो रास्ता है ऊपर। उस लाइन से चल रहे और बोल रहे, किशोरी किशोरी तुम कहाँ हो? इस प्रकार बोलते बोलते ना रात 2 बज गए। जैसे 2 बज गए तो राधा रानी तो ऐसी खड़ी थी। राधा रानी जैसे किशोरी बोलकर उठा वो आदमी, तो राधा रानी आगे बढ़ गई 2 कदम। पूरा सत्य घटना है। राधा रानी 2 कदम आगे बढ़ गई। तो जैसे आगे बढ़ी तो ललिता जो सखी थी राधा रानी की, उन्होंने राधा रानी के हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया।
और ललिता सखी ने बोली राधे, ललिता सखी ने बोली राधे, अरे तू क्यों जा रही है, तू कहाँ जा रही है? अरे तुझे नहीं पुकार रहे हैं, उस आदमी के पत्नी खो गए, अपनी पत्नी को बुला रहे हैं। तो राधा रानी ने बोली नित्य किशोरी तो मैं ही हूँ। राधा रानी ने बोली नित्य किशोरी तो मैं ही हूँ, केवल मात्र मैं ही हूँ। इसलिए श्रीमती राधा रानी तब उसी समय क्या किए, उसी भक्त के सामने चले गए और कहा तुमने दिन भर मुझे पुकारा किशोरी किशोरी कहकर, बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो आदमी ने कहा क्या चाहो, बस अब आपके दर्शन होने के बाद लगता है कि कुछ और शेष जीवन में नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। तब राधा रानी के चरणों में गिर पड़े और कहा राधे रानी ऐसी कृपा करो कि मरते दम तक इस जीवा से तुम्हारा नाम ही निकलते रहे, तुम्हारा नाम ही निकलते रहे। इसलिए हमें भी जीवन में चेष्टा करना चाहिए कि हर समय भगवान के नाम करते करते करते, क्योंकि दो क्षण की जीवन है। कितना सुंदर संत ने पद गाया, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। क्षण भंगुर माने बहुत कम समय के लिए जीवन है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, काल प्रात खिले न खिले, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात जाने खिले न खिले। अरे मलया गिर की शीतल हवा, तन को मिले ना मिले। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका है, जीवन बहुत कम समय के लिए है। इसलिए इसी बीच जितना आप करोगे उतना ही आपको मिलेगा। संसार बड़ा परिवर्तनशील है, लोगों का मन असत्य में, कुपथ में, कुकार में, कार्य में, ये सब भक्ति में रुचि कम। इसी विकट परिस्थिति में जिसने अपने समय को सदुपयोग करके भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में लगा लिया, उसका जीवन